पूरी तरीके से कराची दहल उठा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दरअसल इससे पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है और यह आरोप लगाया गया बलोच जो विद्रोही हैं वहाँ पर उन पर कि उन्होंने लाहौर में धमाका किया। दरअसल पाकिस्तान पूरी तरीके से अब अपने ही खेमे में गिरता हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों पर लाहौर में बम धमाके हुए थे। पूरा लाहौर जो है दहलता हुआ नजर आया था। तड़के सुबह कई जगहों पर जो है बम गिराए गए थे बलोच विद्रोहियों के द्वारा। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद कराची में भी बम से धमाका किया गया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर लाहौर में एयरपोर्ट के पास में बताया जा रहा था कि ये बम धमाका किया गया था जिसकी गूंज से पूरा लाहौर थर्रा चुका था। और अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि लाहौर के बाद कराची भी निशाने पर आ चुका है। पूरी तरीके से पाकिस्तान अपने ही जो गिरोह है उससे घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बलोच विद्रोही जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और कई बार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों से अब पिट रहा है और यही वजह है कि देखिए एक बार लाहौर में हमने तस्वीरें देखी जब वहां पर बम से धमाका किया गया और दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है कराची से जहां पर बताया जा रहा है पूरा कराची दहल उठा है। बम से धमाके यहां पर किए गए, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है बलोच विद्रोहियों के जरिए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। शंकर, लाहौर के बाद कराची दहल उठा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर में जो आज की तारीख में आंतरिक हालत है इसका गुनाहगार खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तरह से जहर के बीज बोता रहा है, आतंकवाद के बीज बोता रहा है, उसी का जो एक फल है आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से कहा जा सकता है कि आतंकवाद को जिस तरह से पाला जाता है, पोसा जाता है और जिस तरह से खास तौर पर जो उसके मंसूबे रहते हैं कि भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले पर भारत सरकार एक तरफ तो जहां उसका माकूल जवाब दे रही है तो वही देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर में भी कई ऐसे सूबे हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत का कहा जा सकता है कि अब उससे वो जो कार्रवाई है उससे अब वो आगे निकलना चाहते हैं और वही उसी का परिणाम है कि अंतरकलह की वजह से अब कई अलग अलग जगहों पे बम धमाके वहां देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। और इस बम धमाके के पीछे की कहानी अंतरकलह है, जो पाकिस्तान के अंदर अंतरकलह है, उसकी वजह से वहां पे बम धमाके की कार्रवाई हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर पाकिस्तान आंतरिक तौर पर भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। और जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों के अंदर में, चाहे बलूचिस्तान के इलाके की अगर बात करें, बलूचिस्तान का जो इलाका है वो वहां पर पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह से वहां पर जोर जबरदस्ती और अन्याय करती रही है, तो उसके खिलाफ में बलूच जो विद्रोही हैं वो वहां पर काफी विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंतरकलह की स्थिति बनी है, अंतर हालात जो वहां पर और ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो इसकी वजह खुद पाकिस्तान है और इसी का परिणाम है कि वहां के ही लोगों के द्वारा वहां पर बम धमाके कर रहे हैं और वहां विद्रोह की जो एक आग है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान झुलसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ देखा जाए भारत उन आतंकियों के खिलाफ एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दे रहा है जो आतंकी संगठन भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान अपनी अंतरकलह की वजह से अब बम धमाके और कई तरह के विद्रोह का सामना भी कर रहा है। शंकर, एक कहावत है कि पेड़ जब बबूल का बोया है तो उसमें फल कहां से उगेंगे। क्या लगता है ये कहावत पाकिस्तान पे सटीक बैठ रही है? एकदम अपने सटीक शब्द का प्रयोग किया है। और जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान आज ये जो बबूल है, ये बबूल का मतलब है वही जो आपने आतंकवाद को आपने बोया है, जो आपने दहशतगर्दी को वहां पे पाला पोसा है। आज फल जो है यहाँ पर फल के तौर पे वही आतंकवाद आपको मिलेगा।
आपने जो बगावत हो रही है पाकिस्तान के अंदर में, ये उसी बगावत का परिणाम है कि वहां पर अंतर्कलह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे, जिसमें कि बलूचिस्तान के जो ही है वो अब इस चीज को लेकर काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई अलग अलग जो प्रांत हैं वो भी अब वहां पर बगावत की जो आग है वो तेज हो रही है। खासतौर पर जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और जो कराची वाला एरिया है, सोचा जा सकता है कि कराची एरिया बहुत ही वहां का चर्चित स्थान है और वहां पर अगर वहां पे विद्रोह स्टार्ट हो चुका है